Press the bell icon for all the updates. 50 साल का करियर, 300 फिल्में, करोड़ों फैंस और इंडिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस होने का खिताब। श्रीदेवी सच में थी ख्वाबों की शहजादी। How do I do? ये क्या हुलिया बना के आई हो? सजन वा, यह लेटेस्ट फैशन वा, पार्टी का ड्रेस है, एकदम चकाचक। उनके अचानक गुजर जाने पर इंडस्ट्री में और फैंस के दिलों में आ चुकी है एक ऐसी कमी जो अब कभी नहीं भर पाएगी। श्रीदेवी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत इंसान, एक माँ और एक बेहतरीन जीवन साथी भी थी। और उतनी ही लाजवाब थी उनकी प्रेम कहानी बॉनी कपूर के साथ। आइए कई साल पीछे जाकर नजर डालते हैं श्रीदेवी और बॉनी कपूर के कंट्रोवर्शियल और खूबसूरत लव स्टोरी पर, पास्ट का पिटारा के लेटेस्ट एपिसोड में। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। बॉनी के लिए तो लव एट फर्स्ट साइट था। उन्होंने 2013 के इंडिया टुडे वुमेन समिट पे सारे मीडिया के सामने कहा था, मुझे श्री के साथ प्यार लेट 1970s में उसकी एक तमिल फिल्म देखकर ही हो गया था। वो फिल्म देखने के बाद मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। मैं चेन्नई गया था उसके घर सिर्फ इसलिए ताकि मैं उससे मिल सकूं, लेकिन वो सिंगापुर में शूटिंग कर रही थी। फिर मैं बहुत ज्यादा हताश होकर मुंबई लौट आया। लेकिन बॉनी ने यहाँ हार नहीं मानी। श्रीदेवी साउथ की सुपरस्टार बनने के बाद अब हिंदी फिल्मों में स्टारडम की तरफ बढ़ रही थी और उनकी दूसरी हिंदी फिल्म 16वां सावन को देखने के बाद बॉनी ने फिर की कोशिश उनसे मुलाकात करने की उनके सेट पर जाकर। बॉनी ने मीडिया को बताया था कि वो सेट पर पहुंच तो गए थे, लेकिन श्रीदेवी थी बड़ी इंट्रोवर्ट और इसीलिए ना ही वो बॉनी से मिली, ना ही उनसे बात की, सिर्फ मिलवा दिया अपनी माँ से। बॉनी कपूर गए थे श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया मूवी में रोल ऑफर करने के लिए, पर श्रीदेवी की माँ ने मांगा 10 लाख का साइनिंग अमाउंट, जो कि लेट 70s में काफी हाई अमाउंट थी। लेकिन बॉनी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। जब उन्होंने 10 लाख मांगे, मैंने तुरंत 11 लाख ऑफर किए। वजह सिर्फ एक थी, मुझे श्रीदेवी के करीब आना था और उनकी माँ भी मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। विनय के साथ हाथ जोड़कर इतनी चीजें भेंट देकर हमारी बेटी को बहू बनाने के लिए बहुत जिद कर रहा था बेटी। और आपने क्या कहा? और बस फिर धीरे धीरे शुरू हुई श्रीदेवी और बॉनी की दोस्ती, जो और भी ज्यादा गहरी हो गई मिस्टर इंडिया के सेट्स पर। मैंने पूरा ध्यान रखा था कि मिस्टर इंडिया के सेट पर श्री पूरी तरह कंफर्टेबल हो सके। उस जमाने में वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी, इसीलिए मैंने अलग मेकअप रूम अरेंज करवाया सिर्फ उनके लिए। धीरे धीरे वो मेरे साथ और भी कंफर्टेबल हो गई। लेकिन उनकी कहानी पूरी तरह से फेरी टेल नहीं थी, फेरी टेल के आसपास भी नहीं। बॉनी उस वक्त ऑलरेडी शादीशुदा थे मौनी शौरी कपूर के साथ और 2 बच्चे भी थे उनके, अर्जुन और अंशुला। समाज के नियमों के हिसाब से शादीशुदा होने पर भी दूसरा रिश्ता बनाना गलत है, लेकिन प्यार ने कभी नियम माने ही कहाँ हैं। बॉनी श्रीदेवी को बेइंतहा प्यार करने लगे, इतना कि वो स्विट्जरलैंड गए थे सिर्फ इसलिए ताकि चांदनी की शूट के दौरान वो श्रीदेवी के करीब रह सके। और फिर स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद मैंने अपनी पहली पत्नी को अपने श्री के लिए बेइंतहा प्यार के बारे में बता दिया कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ इससे करेंगे। श्रीदेवी और बॉनी कपूर का रिश्ता तेजी से बढ़ने लगा था। श्रीदेवी के प्रेगनेंसी की खबरें फैलने लगी थी और तो और उन दिनों श्रीदेवी पर एक खुशहाल परिवार तोड़ने का इल्जाम भी लगने लगा था। अरे काहे नहीं बोलेंगे? कोई हमारी इज्जत पर ऐसा कीचड़ उछालेगा तो क्या हम चुप रह जाएंगे? मोना कपूर, जो कि बॉनी की पहली बीवी थी, उन्होंने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, बॉनी मुझसे 10 साल बड़े थे। मैं 19 साल की थी जब मेरी उनसे शादी हुई। 13 साल शादी के बाद उनका श्रीदेवी के लिए प्यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। कुछ नहीं बचा था मेरे और बॉनी के रिश्ते में, और ना ही थी दोबारा मौका देने की गुंजाइश, क्योंकि श्रीदेवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। साल 1996 में श्रीदेवी और बॉनी कपूर ने काफी प्राइवेट और सिंपल तरीके से मंदिर में शादी कर ली और बॉनी अपनी पहली पत्नी मोना और बच्चे अर्जुन और अंशुला से अलग हो गए। जैसा हम बॉनी से सुन चुके हैं कि श्रीदेवी काफी इंट्रोवर्ट थी, इसलिए मीडिया से बॉनी के बारे में खुलकर बात करने में श्रीदेवी को कई साल लग गए। शादी के कई सालों बाद श्रीदेवी ने दिए कुछ कैंडिड इंटरव्यूज अपने और बॉनी के रिश्ते के बारे में। बॉनी मेरे पास आए थे 1984 में मुझे सीमा के कैरेक्टर के लिए साइन करने, जो था मिस्टर इंडिया के फीमेल लीड का किरदार। उन्होंने कुछ साल बाद अपने पारिवारिक हालातों को सुलझाकर फिर 1993 में मेरे लिए उनके प्यार का इजहार किया।
उन दिनों सिर्फ बॉनी की जिंदगी मुश्किल में नहीं थी, श्रीदेवी भी मुश्किलों से जूझ रही थी। उन पर ना ही सिर्फ एक खुशहाल परिवार को अलग करने का इल्जाम था, बल्कि काफी फैंस भी उनसे नाखुश होने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद श्रीदेवी को ये पता था कि उनका प्यार बॉनी कपूर के लिए सच्चा था। एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने खुद एडमिट किया था कि उनके लिए भी इस बात का एहसास होना बहुत मुश्किल था कि बॉनी उनकी जिंदगी में उनका प्यार बन चुके हैं। मेरा प्यार बॉनी के लिए बढ़ता गया जब मैं उन्हें गहराई से जानने लगी। काफी मुश्किल था तब मेरे लिए, दर्दनाक भी। मुझे कई साल लग गए इस बात को फाइनली एक्सेप्ट करने में कि मैं सिर्फ बॉनी के साथ ही खुश रह पाती। मैं अब सोचती हूँ तो बस यही लगता है, काश मैंने बॉनी का प्यार पहले ही अपना लिया होता। मैंने हमेशा ही अपने दिल की बात सुनी है और मुझे इस बात की खुशी भी है। मेरे माता पिता उस वक्त चल बसे थे और मेरी बहन मेरे इस फैसले से काफी हैरान परेशान थी, पर अब वो भी मेरे पति से घुल मिल गई है और उसे ये भी लगता है कि बॉनी का प्यार मेरी जिंदगी में हुई सबसे अच्छी चीज है। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी श्रीदेवी और बॉनी कपूर ने कई खूबसूरत साल एक दूसरे के साथ बिताए। उन दोनों को जानवी और खुशी के रूप में 2 खूबसूरत बेटियां भी मिली। और तो और श्रीदेवी का पूरे कपूर खानदान के साथ बहुत ही सुनहरा रिश्ता है। उन्होंने खुलासा किया, मेरा पूरे कपूर परिवार के साथ एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है उन्हें पैम्पर करना। मैं कभी नहीं भूल सकती जो प्यार और साथ मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ सुनीता और बॉनी की बहन रीना से मिला है। बॉनी के सबसे छोटे भाई संजय और उसकी पत्नी महीप के साथ भी मुझे करीबी लगाव है। वो खूबसूरती जो सबको आई लव यू कहने पर मजबूर करती थी, उनका प्यार जिससे था समाज को इनकार, पर हर दिल पर करती थी वो राज। वो है श्रीदेवी, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी फिल्में, उनका अपने शर्तों पर जीने का अंदाज और उनकी प्रेम कहानी सदा रहेंगी हमें याद।